अभी पेमेंट आ जाएगा मेरे को? यस सर करेक्ट। अभी आपको हाफ एन आवर से हाफ एन आवर से 1 पर पेमेंट आ जाएगा, उसके बाद आपको गाड़ी डिलीवर करना। अच्छा हाँ, तो आप पेमेंट मेरे पास आने के बाद ही गाड़ी लेके जाओगे? ठीक है ठीक है। ड्राइवर भी हमारा ऑन द वे ही है, वो भी आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। हेलो। ये रिया ड्राइविंग सीट पे है। गाड़ी अपनी आखिरी दिने गिन रही है, तो रिया पेट्रोल खत्म करने के लिए गाड़ी चला रही है। मिस करोगे i20 को? बहुत कितना मिस करोगे? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी फर्स्ट कार है। ठीक है, तो जो नई वाली गाड़ी है वो मैं ही चलाऊंगा बस। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। हे हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू येट अनदर ब्लॉग ऑफ एस्केपेड। सो टुडे आई वुड लाइक टू, मैं ये पता नहीं ये क्या बोलो आपको, इट्स अ गुड न्यूज बैड न्यूज। सो एज ऑफ नाउ आई हैव सोल्ड माय कार, दैट इज Hyundai i20, जो आपने मेरे प्रीवियस 6-7 ब्लॉग्स में देखा है, जिसके साथ मैंने गोवा ट्रिप एंड एक्चुअली बहुत सारे ट्रिप्स किए ओवर द लास्ट 3 years. Currently I planned to change my car and I want to share with you my entire sale experience, like the decision कि मैं कहाँ बेचूं, should I go and find some public and sell it, और या फिर मैं शोरूम को एक्सचेंज में दे दूं, या फिर मैं जैसे Cars24 कार देखो वो एवेन्यूज में जाऊं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे अगर मुझे बेटर डील मिलता, दैट वुड हैव बीन टाइम कंज्यूमिंग एंड फाइंडिंग वन पर्सन हु विल बाय माय कार एंड मैं उनको मार्केट प्राइस में बेच सकता था। सेकेंड वे वाज, उससे थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता। मैं अगर किसी छोटे डीलर को ढूंढता, उसके वहां पे गाड़ी खड़ी करता, देन उससे मैं कुछ टोकन ले लेता एंड जब वो सेल एग्जीक्यूट होता वो मुझे बाकी अमाउंट दे देता। दैट वाज द सेकेंड वे। एंड तीसरा तरीका था द इजीएस्ट वन एंड द फास्टेस्ट वन रेदर, कि मैं Cars24 कार देखो एंड ये सब जो प्लेयर्स है ना, जो एग्रीगेटर्स हैं, जो फर्दर डीलर को सेल करते हैं, कुछ वो लोग खुद भी सेल करते हैं, तो उनको बेचो। यार आई वाज इन ए बिट ऑफ हरी। मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि जो न्यू कार मैंने चूज किया है उसका प्राइस इंक्रीज एक्सपेक्टेड है एंड मुझे वो डील जल्दी से जल्दी क्लोज करना था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू द डाउन पेमेंट बाई सेलिंग ऑफ दिस कार, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्टेड द बेस्ट वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 या 7 वेंडर्स को एक ही दिन में बुलाया। तो मैंने शोरूम से अपना एक्सचेंज में, तो देखो आप लोग कभी मत जाना, तो मैंने शोरूम के साथ अपना प्राइस लॉक कर लिया फॉर द न्यू कार एंड देन व्हाट आई डिड, मैंने उसके वैल्यूएशन वाले को बुलाया एंड विद दैट आई कॉल्ड 6 अदर वेंडर्स। कार्स देखो, Cars24, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस, OLX ऑटोस, ओला कार्स एंड स्पिनी। हाँ, ये 6 वेंडर थे, और था जो स्कोडा के शोरूम को भी मैंने बुलाया था, बिकॉज आई वॉज गोइंग टू बाई कार फ्रॉम देम। स्कोडा का कोटेड में 5.2 lakhs। देन कम्स द नेक्स्ट डे, जब थर्सडे को ये सारे वेंडर्स, 6 वेंडर्स आने थे, उसमें ओला कर तो भाई टर्न अप ही नहीं किया, बाकी ये 5 वेंडर्स आए। तो फर्स्ट वन वॉज महिंद्रा फर्स्ट चॉइस। ऐसे उसने इंस्पेक्शन किया, दैट वाज गुड, बट वो बहुत ग्रेट नहीं था। तो महिंद्रा फर्स्ट चॉइस वाले ने गाड़ी को ऊपर से इंस्पेक्शन किया, देन ही डिड दिस पेंट डेप्थ चेक and then he was more concentrating on taking some good photos, maybe they are going to put it in auction, तो उसमें उसका ज्यादा फोकस था। Then the second vendor was OLX Autos and that guy was very precise in checking everything. So वो जो पेंट डेप्थ मीटर से वो चेक करते हैं, वो आप इनफैक्ट जो मैंने महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का बोला, OLX Autos guy was ex, I think he was Maruti body part advisor, तो उस हिसाब से उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा था, तो उसने भी पेंट मीटर से चेक किया, बट मेरा लेफ्ट फेंडर है ना पेंटेड था, विच ही कॉट। एंड बाकी ये 6 वेंडर्स में से किसी ने भी ये फिगर आउट नहीं किया कि मेरा लेफ्ट फेंडर पेंटेड है। मैंने उसको बोला था कि स्क्रैचेस आए थे, तो मैंने करवा लिया था उससे। उसने बोला कि हाँ, इससे आपका रीसेल का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो दैट वे इट वाज ओके। उसके बाद ये तीनों करीब करीब साथ में आ गए थे। Cars24 आया, उसके पीछे पीछे अपना कार्स देखो का बंदा आया एंड Cars24 का इंस्पेक्शन चालू था, तब कार्स देखो का बंदा चला गया एंड देन स्पिनी आया एंड जब स्पिनी कर रहा था तब Cars24 का बंदा चला गया एंड लास्टली स्पिनी सबसे एंड पे काम खत्म करके गया। तो ओवरऑल इन दिस आई फाउंड कि स्पिनी का एंड Cars24 का चेक ज्यादा डिटेल्ड है, बट एट द सेम टाइम उनका जो ऐप गाइडेड है ना, उसके हिसाब से वो चेक करते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका जो चेकिंग करने आ रहा है वो कितना एक्सपीरियंस्ड एंड शार्प है, उसके बेसिस में वो ज्यादा, अगर आपका टचेस वगैरह रहता है वो फिगर आउट कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट टास्क वाज टू गेट द बेस्ट प्राइस आउट ऑफ दिस सेट ऑफ इंस्पेक्शंस। सबसे पहले मुझे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस ने कॉल किया एंड दे गेव मी कोट ऑफ 5.8 lakhs। तो मैंने बोला भैया 5.8 लाख तो बहुत ही कम है
एंड इतना इससे मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अच्छा, बाय द वे मैंने आपको बोला नहीं, दिस कार वॉज 3 years old एंड आई बॉट इट फॉर 8.45 lakhs. एंड उसके साथ मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया हुआ था आगे 2 साल का. एंड मेरा जीरो डेप इंश्योरेंस भी एक्को से मैंने थोड़ा सस्ता सा जीरो डेप इंश्योरेंस करवा के रखा था. आगे वो भी काइंड ऑफ 1 साल वैलिड था. तो ये सब चीजें थी करके कार की वैल्यूएशन अच्छी थी. प्लस मेरा कार वेल मेंटेन था, वेल सर्विस था. सो दोस थिंग्स वे बूम. बट एट द सेम टाइम मुझे पता था वो अगर मैं मार्केट में जाके बेचता तो 6.7 6.8 तो निकाल ही सकता था, बिकॉज द कार वॉज ओनली 27,500 किलोमीटर रन. सो अभी मेरा टास्क ये था कि अगर मैं 6.5 lakhs निकाल सकूं सो दैट इज द बेस्ट. बट अगर मैं आपको फर्स्ट कोट बोलूँ ना, महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का 5.8 lakhs था. मैंने उसको बोला भाई कोई बात करने का पॉइंट ही नहीं है. तो वो बोला कि सर मैं 6 तक कोशिश कर सकता हूँ. तो फर्स्ट चॉइस वहां पे खत्म हो जाता है. देन OLX ऑटोज ने मेरा एक्सपेक्टेशन पूछा. मैंने बोला नथिंग लेस देन 6.5 lakhs. तो वो भी बोला कि ठीक है मैं ऑप्शन में डाल रहा हूँ. तो देन OLX ऑटोज मेरे पास 6.05 का कोटेशन लेके आया, फॉलोड बाय स्पिनी हु गेव मी ए कोट ऑफ 5.79 lakhs, फॉलोड बाय Cars24, उन्होंने भी 5.8 lakhs का कोट दिया. सो मेरे पास अब ऑप्शन में देखा जाए तो बेस्ट प्राइस OLX ऑटोज का था. एंड कार्स देखो का भैया तो कोई अत्ता बत्ता था नहीं. एंड ओला कार्स वाले तो कभी आए ही नहीं. मेरा उनसे नेगोशिएशन चल रहा था. तो नेक्स्ट डे हो गया था फ्राइडे. एंड फ्राइडे को मुझे स्कोडा वाले को भी पेमेंट करना था. तो आई वांटेड टू सेल ऑफ दिस कार ऑन फ्राइडे ओनली. एंड साथ में ऑफिस का काम भी आपको मालूम है, तो साथ में ये कॉल्स इनके चालू ही थे. 6.05 OLX ऑटोज का था. तो मैंने उसको बोला था इसमें तो मेरा हो नहीं सकता. मेरा मिनिमम वो पूछ रहा था कि सर आप कितना में दे सकते हो. मैंने उसको बोला 6.3 से नीचे कुछ होगा तो कॉल ही मत करना. तो देन वो बोला कि सर मैं 6.2 तक मैक्सिमम ट्राई कर सकता हूँ एंड उसके ज्यादा तो अचीवेबल नहीं है. एंड सिमिलरली Cars24 ने मुझे बोला कि वो 6.2 तक मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं एंड 6.05 टू 6.2 वो मैक्सिमम वो ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज उनका ग्राफ के हिसाब से कुछ वही प्राइस आ रहा है. बट एट द सेम टाइम उनके कुछ सर्विस चार्जेस थे जो मेरे को अराउंड 7,000 डिडक्ट हो जाते. तो उस हिसाब से मेरे को देखा जाए तो 6.2 का भी डील होता तो 6.13 ही मुझे मिलता Cars24 में. एंड इधर मैं महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ नेगोशिएशन कर रहा था. वहां पे मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस है ना 6.3 दिख रहा था मुझे. एंड फाइनली उन्होंने ही मुझे लास्ट तक 6.3 lakhs का प्राइस लाके दिया. मैंने फिर देखा कि ओवरऑल वो पहली कंपनी है जो 6.3 की प्राइस लेके आई. बट वो मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे व्हाट्सएप पे ये दे दो, कैंसिल चेक और ये सब भेज दो, मैं आपको टोकन भेजता हूँ. बट मुझे वो व्हाट्सएप वाला डील ठीक नहीं लगा. तो आई पुश्ड हिम कि आप मुझे मेल पे मुझे डालो. बट दे वर रिफ्रेनिंग. उनको ये लग रहा था कि मैं उनका मेल दिखा के किसी के साथ डील नहीं करूं. बट मुझे क्लियर इंडिकेशन था Cars24 से एंड कार्स देखो से कि 6.2 से ज्यादा तो वो दे ही नहीं पाएंगे. देन मैंने सोचा कि 6.3 का डील मिल रहा है, अच्छा है, लॉक कर लेता हूँ. तो मैंने उसको बोला कि देखो आपको ये डर लग रहा है ना कि मैं उसके बाद किसी के पास जाऊंगा, बट आप मेरा एंड समझो, मैं आपको दे दूंगा, फिर आप बोलोगे कि 5.5 लाख में डील हुआ है, फिर आप टोकन दे दोगे, फिर मैं क्या करूंगा. तो ये पॉइंट पे थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो रहा था. देन फाइनली दे हैव सेंड मी ए मेल विद द टर्म्स एंड कंडीशंस. एंड देन मैंने उसको मेरा कैंसिल चेक का कॉपी, आधार एंड पैन दिया. सो एज टोकन दे ट्रांसफर 1,000 रुपीज जस्ट टू चेक द अकाउंट वैलिडिटी एंड ऑल. फिर उसका एग्जीक्यूटिव आया, आके उसने पेपर वर्क कंप्लीट किया. आई ट्राई टू पुट पेपर वर्क क्लिप. महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का बहुत डिटेल बुकलेट था, तो वो बुकलेट एज एन एग्रीमेंट वर्क किया. एंड उन्होंने ड्राइव से कुछ ड्राइवर बुलाया था. तो वंस द पेपर वर्क इज डन, उन्होंने मुझे इंस्टेंट मनी ट्रांसफर किया. एंड देन आफ्टर गेटिंग द मनी, उसका जो ड्राइवर है वो, मैंने जब उसको कंफर्म किया कि पैसे मिल गए, तो उसका ड्राइवर देन वो गाड़ी लेके गया. तो दैट वे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं. अगर आपकी गाड़ी लोन पे है तो आपका लोन क्लोजर एक रिक्वायरमेंट रहता है. तो मेरे इसमें क्या था कि मैंने लास्ट जुलाई में मेरा लोन क्लोज किया था. बट एट द सेम टाइम मैंने एनओसी भी ले लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से. बट वो मैंने आरटीओ में सबमिट करके ना हाइपोथेटिकेशन हटाया नहीं. बट ये हाइपोथेटिकेशन हटाने का टाइम पीरियड सिर्फ 90 डेज का रहता है. मुझे वो पता नहीं था. मतलब बैंक वालों के एंड से कोई इशू नहीं है, बट आरटीओ 90 डेज के पुराना एनओसी नहीं लेता. आई डोंट नो व्हाई. आइडियली उनको लेना चाहिए. तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको ये होल्ड बैक रहेगा 10% ऑफ द अमाउंट जब तक आप मुझे एनओसी लाके नहीं देते हो. तो यही चीज OLX ऑटोस ने भी बोला था कि 10% होल्ड बैक रहेगा. एंड Cars24 बोल रहे थे कि 30,000 to 40,000 होल्ड बैक रहेगा. उन्होंने कुछ अमाउंट या 5% 10% कुछ मेंशन नहीं किया.
बट मैंने उसको बोला ठीक है फाइन, तो देन तुम्हारा पेमेंट का क्या है? तो OLX ऑटोज का पेमेंट का था कि आप जब एनओसी लाके देते हो उसको, विच इज वैलिड फॉर 90 डेज, देन वो 12 घंटे में वो आपको दे देगा OLX ऑटोज। एंड महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का था कि 24 घंटे का कमिटमेंट था। सो फ्राइडे आई सोल्ड ऑफ द कार, सैटरडे आई वेंट टू SBI टू रिन्यू माई एनओसी। वो हो गया, दोपहर को 12 बजे हुआ, मैंने उसको बोला, एट 3 ही पिक्ड इट अप फ्रॉम माई प्लेस एंड बाई 6 उसने मुझे पैसे दे दिए थे, 3 घंटे में दे दिए, बट उनका कमिटमेंट 24 घंटे का रहता है, कभी कुछ हॉलीडेज वगैरह आ गया तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आपका एनओसी वगैरह सब क्लियर है एंड हाइपोथेकेशन हटा हुआ है तब तो वेरी स्मूथ प्रोसेस है। बट अगर हाइपोथेकेशन नहीं हटाया है, आप कम से कम एनओसी लेके रख लो। और अगर आपका लोन चालू है देन ऑल्सो देर इज ए वे आउट वेयर दे विल सजेस्ट यू कि आपका वो बैलेंस शायद आपको ट्रांसफर कर देंगे, फिर वो बाकी बैंक को जाएगा, या फिर आपको देंगे, फिर पैसा होल्ड बैक रहेगा, देन यू हैव टू पे दिस टू द बैंक। ऐसा नहीं है कि लोन की कारी बेच नहीं सकते हो आप, बट वो भी आप बेच सकते हो। ये सारे वेंडर्स ने बहुत अच्छे से इन डिटेल चेक किया था। तो देयर वाज टायर प्रेशर गॉज इंडिकेटर जो आपका टायर का थ्रेड डेप्थ बताता है। उसके साथ आप अलग पेंट वाला तो डेप्थ मैंने आपको बताया ही, वो पेंट का सरफेस ये देखते हैं। जैसे रोबोटिक पेंट होता है ना, पूरा गाड़ी के सरफेस में आपका इवन माइक्रॉन्स का कोटिंग रहेगा। तो जैसे मेरे इसमें वो लगा रहा था, हर जगह 80 आ रहा था। बट वहीं अगर कोई स्प्रे पेंट करता है तो उस समय क्या होता है कि कहीं आपका 100 आएगा, कहीं 120 आएगा, कहीं 80 आएगा। तो वैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द पार्ट इज पेंटेड और नॉट पेंटेड। एवरीबडी हैज डन स्मूथ चेक ऑफ द व्हीकल, बट एट द सेम टाइम स्पिनी, OLX ऑटोज एंड Cars24 वेर वेरी एक्यूरेट इन चेकिंग दिस। तो इसीलिए अगर आप कभी सेकेंड हैंड कार भी ले रहे हो और आपको ये मालूम नहीं है, आप अपने मैकेनिक लेके जा रहे हो तो एक अलग बात है, बट अगर आप ये वेंडर्स के पास जा रहे हो तो गो फॉर स्पिनी, गो फॉर OLX ऑटोज, गो फॉर Cars24, अगर आपको उनका डायरेक्ट कार्स मिल रहा है। अदरवाइज अगर आप बेचना चाहते हो तो बेस्ट वे इज इन सबको एक ही दिन में बुला लो, देन सबका प्राइस देख के आप थोड़ा सा नेगोशिएशन करके निकाल लो बेस्ट प्राइस क्या होता है। तो मैं अगर देखो 5.8 लाख से मैं 6.3 लाख तक मैक्सिमम उनको लेके जा पाया। तो उसके बाद मुझे कार देखो वाले का फोन आया, वो बोलता है कि अरे सर 2019 का गाड़ी है, आप क्यों 6:30 पे दे दिया, आपको मेरा कोर्ट का वेट करना चाहिए था। मैंने बोला आप प्रीवियस डे ये करके गए, आपका बंदा बोल के गया कि 1 घंटे पे आप कोड दे रहे हो, बट आपने 1 घंटे पे तो कुछ कोड दिया नहीं। आज कल आप 4 बजे आपका इंस्पेक्शन कंप्लीट किए और आज आप दोपहर को 12 बजे फोन कर रहे हो। तो देन वो बोलते हैं कि सर आपका तो मेरे पास कोट था। मैंने उसको पूछा भाई कितने का कोट है, बोलते हैं 6 लाख का। मैंने बोला कि फिर भाई तुम फोन क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुमको बोला है कि मेरे पास 6:30 में मेरा डील हो चुका है। बोलते हैं सर आपका 2019 का गाड़ी है, वो आपको उससे ज्यादा मिलेगा। मैं बोला फिर आपने उसको ज्यादा लेके मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो एट द एंड ऑफ द डे जब मेरा डॉक्यूमेंटेशन चालू था, कार्ड्स देखो का कॉल आया था मेरे पास एंड दे वर ऑफरिंग 6.35। तो मैंने सोचा 5,000 के लिए मैंने किसी को कमिटमेंट दे दिया, मेरा पेपर वर्क चल रहा है, क्यों ये एंटायर चीजें रिवर्क करनी है। तो अदरवाइज मैं 6.35 तक लेके जा सकता था। तो अभी स्टेटस ये है कि 6.3 में ये सोल्ड हुआ था। आई गॉट 1,000 एस टोकन, देन 5,61,000 उन्होंने बाकी ट्रांसफर किया, तो आई गॉट 5,62,000। मेरा 63,000 होल्ड था जो मैं एनओसी देने के बाद अगले दिन मिल गया। तो अल्टीमेटली आउट ऑफ 630 आई गॉट 6,25,000। अभी 5,000 अभी भी उनके पास होल्ड है। द रीजन इज जब ये आरटीओ से ये कोई नया बायर ये गाड़ी खरीदता है तो वो नए बायर को कार रजिस्ट्रेशन के लिए एक ओटीपी आता है मेरे पास, वो ओटीपी उनको बताना पड़ेगा, देन ओनली दिस ट्रांसफर विल बी सक्सेसफुल। जस्ट उस ट्रांजेक्शन के लिए उन्होंने 5,000 होल्ड पे रखा है, अदरवाइज द ट्रांजेक्शन वाज स्मूथ एंड मुझे पूरा पैसा मिल ही गया। एंड ये सब के साथ है, लाइक OLX ऑटोज के पास 10,000 होल्ड रहता, तो 5 से 10,000 आपका हर जगह होल्ड पे ही रहेगा वो। तो अकॉर्डिंगली आप देख लो विच एवर डील इज बेस्ट फॉर यू। बट मैं ये बोलूंगा मैंने एक दिन में किया, बट मैंने अच्छे से नेगोशिएट किया। तो आप जब भी गाड़ी बेचो ये इंश्योर करो कि आप अच्छे से नेगोशिएट कर लो। विद दैट आई रिक्वेस्ट यू टू वेट एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस for a new vlog and very soon I am expecting a new car and put it in comment section, आप guess करो कि वो कौन सी होने वाली है and keep me subscribed so that you don't miss any vlogs from me. With that thank you and good night.